वेलकम स्टूडेंट्स टू आबेल एकेडमी इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपको शेक्सपियर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताऊंगी। हु वाज विलियम शेक्सपियर, उनके अहम जो है काम कौन से थे और वो क्यों जो है इतने ज़्यादा मशहूर हुए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन 1564 एंड 1616 में उसकी डेथ हुई। मतलब वो 16th सेंचुरी में जो था वो रहे, उस ज़माने में उन्होंने लिखा। ही वॉज अ ड्रामाटिस्ट। अक्सर लोगों को पता है कि वो ड्रामाटिस्ट थे। ड्रामाटिस्ट का मतलब वो ड्रामा लिखा करते थे। उस ज़माने में थिएटर का बहुत ज़्यादा फैशन था। थिएटर में लाइव परफॉर्मेंस होती थी, लोग आकर ड्रामे देखते थे बहुत शौक से। वो जो थे एक ड्रामाटिस्ट थे। ही वॉज अ पोइट एज वेल। वो शायरी भी किया करते थे। His plays are called poetic dramas. उनके जितने भी ड्रामास हैं उनको कहते हैं पोइटिक ड्रामास। उनको पोइटिक ड्रामास इसलिए कहते हैं that he wrote his plays in poetry. वो अपने प्लेस जो थे वो शायरी में लिखा करते थे। उनके जो सारे डायलॉग्स होते थे, जो कैरेक्टर्स बोला करते थे, वो पोइट्री में होते थे, तमाम के तमाम। इसलिए जो है उनके ड्रामास को पोइटिक ड्रामास कहते हैं। थोड़ा सा शेक्सपियर की ज़िंदगी के बारे में देखते हैं कि वो कब पैदा हुए, कब तक ज़िंदा रहे, ज़िंदगी में उनके बच्चों के बारे में, उनकी जो है मैरिज लाइफ के बारे में। So he was baptized on 26th April 1564 and he died on 23rd April 1616. अक्सर लोग उनके बारे में कहते हैं कि उनकी डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ बर्थ एक थी। मतलब 23rd अप्रैल 1616 को वो उनकी डेथ हुई थी और इसी तारीख को 23rd अप्रैल 1564 को वो पैदा भी हुए थे। असल में उनकी जो डेट ऑफ डेथ है वो बिल्कुल कंफर्म है, 23rd अप्रैल 1616। उसमें कोई शक नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है वो उस वक्त एक मशहूर ड्रामाटिस्ट थे, सबको पता था कि उनकी डेथ जो है इस तारीख को हुई। लेकिन जब वो पैदा हुए, वो एक आम से चाइल्ड थे। उनके फादर को, उनकी फैमिली थी जो है वो वेल नोन नहीं थी, तो ये पता नहीं है एग्जैक्टली कि वो किस डेट को पैदा हुए। उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो कंफर्म नहीं है। ये पता है जब चर्च में उनको लाया गया बैप्टिज्म के लिए, तो वो 26 अप्रैल को लाया गया। तो ये फ़र्ज़ कर लिया गया है कि शायद जब वो जो है उनको लाया गया, शायद वो 3 दिनों के थे जब उनको चर्च में बैप्टिज्म के लिए लाया गया। तो लोगों ने अपनी तरफ से फ़र्ज़ कर लिया है कि 23 अप्रैल जो है वो उनकी डेट ऑफ बर्थ भी होगी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। हाँ, बैप्टिज्म की जो है वो कंफर्म है और ये हमें चर्च के रिकॉर्ड से जो है वो पता चलता है। अब बैप्टिज्म जो है वो क्या चीज़ होती है, जैसे कि आप इन पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। चर्च में होली वाटर होता है, पानी होता है जिसको होली वाटर, मुक़द्दस पानी कहते हैं। असल में क्रिश्चियनिटी में जो है, स्पेशली रोमन कैथोलिक का जो है ये बिलीव है दैट मैन इज़ बॉर्न सिनफुल, द आइडिया ऑफ ओरिजिनल सिन। वो कहते हैं कि जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो सिनफुल होता है, वो उस गुनहगार पैदा होता है। बहुत सारे मज़हबों में, जिस तरह की जो है इस्लाम में ये बिलीव है, ये यकीन रखा जाता है कि बच्चा जब पैदा हो जाए इनोसेंट होता है, वो जो है उसने कोई गुनाह नहीं किया होता, वो पाक साफ़ होता है। लेकिन बहरहाल क्रिश्चियनिटी में बाज़ सेक्ट्स में ये बिलीव है कि चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में जो है अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना था और उन्होंने गुनाह किया था, वही गुनाह जो था, वो ओरिजिनल सिन जो था, वो हर बच्चे के साथ जो है इस दुनिया में आता है। इसलिए जो है वो बच्चे को क्रिश्चियन जो है चर्च लेके जाते हैं, वहाँ पर होली वाटर से उसको साफ़ करते हैं। अक्सर मतलब पहले ज़माने में दूसरा तरीका होता था, बच्चों को सारा डुबोया जाता है। अब जस्ट उसके जिस्म पर जो है पानी डाला जाता है, जिस तरह बच्चे को नहलाते हैं होली वाटर से, जिससे जो है वो साफ़ हो जाता है क्रिश्चियनिटी के अकीदे के मुताबिक, और वो जो है क्रिश्चियनिटी में दाखिल हो जाता है। द होली वाटर कैन प्योरीफाई हिम एंड एंटरिंग इनटू क्रिश्चियनिटी इट इज़ एन एक्ट। ये एक ऐसा अमल है जब होली वाटर से उसकी बैप्टिज्म हो जाती है कि वो क्रिश्चियनिटी में दाखिल होता है। इसलिए अगर कोई अडल्ट बंदा भी जो है क्रिश्चियनिटी में दाखिल होता है, उसकी भी बैप्टिज्म की जाती है। ये तो शेक्सपियर की बैप्टिज्म के हवाले से मैंने आपको थोड़ा सा बैप्टिज्म के बारे में बताया। नाउ वी विल डिस्कस हिज फैमिली लाइफ। हिज स्कूल इज़ एग्रीड टू बी द किंग्स न्यू स्कूल। उनके स्कूल का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अक्सर लोग उनके बारे में कहते थे कि वो एजुकेटेड नहीं थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। ही वॉज एजुकेटेड, उनके ड्रामा से पता चलता है, लेकिन उनके स्कूल के बारे में कुछ पता नहीं था। एक आम से जो है स्कूल था उनकी जो है लोकेलिटी के करीब, जहाँ से अक्सर जो उनकी क्लास के लोग थे वो वहाँ पर पढ़ते थे। तो ये एग्रीड कर लिया गया, एक्सपर्ट्स ने जो है ये आपस में मतलब एग्री हो गए हैं कि उनका स्कूल जो है वो किंग्स न्यू स्कूल होगा, जो उनके इलाके के करीब ही था। He was married at the age of 18. His wife was 26. वो 18 साल की उम्र में जो है उनकी शादी हुई और उसकी बीवी की उम्र उस वक्त 26 थी। असल में ये भी चर्च के रिकॉर्ड से पता चला है और जो है शेक्सपियर ने ख़ुद किसी को नहीं बताया, उनका कोई इंटरव्यू इस तरह नहीं लिया गया। चर्च के रिकॉर्ड से जो है वो पता चला कि उनकी जब शादी हो रही थी, ही वॉज 18 ईयर्स और उनकी वाइफ उनसे बड़ी थी, शी वॉज 26 ईयर्स ओल्ड। His marriage is known due to the marriage license issued to him. ज़ाहिर है जब वो शादी करते हैं तो चर्च में जो है अप्लाई करते हैं, इसके लिए जो है एप्लीकेशन लिखते हैं, मैरिज लाइसेंस जो है उनको दिया जाता है। उस चर्च के रिकॉर्ड से उनकी शादी का पता चला है। He had 3 children.
उनके 3 बच्चे हुए, 2 daughters and a son। असल में पहले उनकी जो है बेटी पैदा हुई, बाद में ट्विंस थे, एक उसमें जो है बेटा था और एक बेटी थी। His son Hamnet died at age 11 due to unknown reasons। रीजंस का पता नहीं, लेकिन उनके बेटा जिसका नाम हैमनेट था वो 11 ईयर्स की जो है एज में उसकी डेथ हो गई थी। After that there is no record of him until he joined the theatre। उसके बाद से शेक्सपियर का कुछ हमें पता नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ, यहाँ तक फिर उनका रिकॉर्ड हमें तब मिलता है जब वो थिएटर में गए। असल में ये सारा रिकॉर्ड जो है कुछ चर्च से मिला है, कुछ जो है उसके बेटे की डेथ हुई होगी, वो जो है डेथ सर्टिफिकेट वगैरह के ऑफिस से पता चला होगा, और जो है कोई जो है ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई सोर्स नहीं था जिसके बारे में शेक्सपियर के बारे में पता चलता। जब उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया तब जो है फिर उनका रिकॉर्ड हमें मिलता है। दिस इज दी जो एक साइड पे दिस इज शेक्सपियर्स होम, ये शेक्सपियर का घर है, हिज फर्स्ट अवार्ड, और एक साइड पर जो है उनकी ग्रेव है, उनकी कब्र है, दैट वाज शेक्सपियर्स लास्ट अवार्ड। लिटरेरी वर्क्स, शेक्सपियर तो उनकी फैमिली लाइफ के बारे में था। लिटरेरी वर्क्स की उनकी क्या ऐसे लिटरेचर में काम है जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा मशहूर हैं। उन्होंने 39 प्लेस लिखे, उनकी प्लेस बहुत ज़्यादा, उनके ड्रामे, उनके प्ले बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। 154 सॉनेट्स उन्होंने लिखे हैं। सॉनेट्स का जिक्र मैं आगे भी करूँगी। सोनेट इज़ अ काइंड ऑफ अ पोइम, 14 लाइन्स की एक खास किस्म की पोइम होती है। 2 लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स, उन्होंने 2 बहुत लंबी जो है नैरेटिव पोइम्स भी लिखी हैं। शेक्सपियरियन थीम्स बहुत मशहूर हैं। उनके ड्रामे आज तक क्यों मशहूर है? क्योंकि उनकी थीम्स जो थी वो यूनिवर्सल थी। थीम्स का मतलब ये कि एक ड्रामा अगर लिखा गया है तो किस टॉपिक पे लिखा गया है, उसकी थीम मतलब उसका टॉपिक। उन्होंने जो टॉपिक्स चूज किए थे वो यूनिवर्सल थे। यूनिवर्सल का मतलब ये हुआ कि वो हर जगह पे ट्रू है, वो दुनिया में हर जगह वो टॉपिक्स जो हैं, वो थीम्स जो हैं, वो हर एक उसको फील कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ही एक्सप्लोर्ड ह्यूमन इमोशंस लाइक लव, hatred, jealousy, greed, ambition and revenge। उन्होंने इंसानी जज्बात पर ड्रामे लिखे हैं, जैसे कि मोहब्बत है, नफरत है, jealousy है, greed है, ambition का मतलब बहुत ज़्यादा शदीद ख्वाहिश, and revenge और इंतकाम। उनके ड्रामे इन जो है थीम्स पर जो है वो मबनी थे, इसलिए उनके ड्रामे हर कोई फील कर सकता है। जैसे मैं, आप, कोई भी, ये जो फीलिंग्स हैं, इंसानी इमोशंस हैं, ये दुनिया में हर जगह पर जो है वो ट्रू हैं, हर कोई इसको फील कर सकता है। इसीलिए उनके ड्रामे बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। These emotions are the same everywhere। ये जज्बात दुनिया में हर जगह एक जैसे होते हैं। His plays have passed the test of time। टेस्ट ऑफ टाइम का मतलब ये कि वक्त जो है वो हर चीज़ को बूढ़ा कर देती है, वक्त हर चीज़ को जो है वो बुला देती है, लेकिन उनके प्लेस जो हैं वो लोग आज तक नहीं भूले हैं, बल्कि उसको बार बार पढ़ते हैं। उनके प्लेस आज भी बिल्कुल फ्रेश हैं, उन्होंने टेस्ट ऑफ टाइम को पास कर लिया है, वो आज भी बिल्कुल जो है लोगों को पसंद आते हैं, क्योंकि उनकी थीम्स की वजह से। उनकी थीम्स ऐसे हैं कि हर कोई उसको फील कर सकता है। नाउ विल कम टू शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज। उन्होंने जो ड्रामेज लिखे हैं, जो प्लेस लिखे हैं, वो 2 टाइप्स के हैं, एक कॉमेडी और एक ट्रेजेडी। ट्रेजेडीज उनकी बहुत ज़्यादा मशहूर हुए हैं। His tragedies are the most famous। The hero of his tragedies is called tragic hero। उनकी जो ट्रेजेडीज का हीरो होता था उसको कहते थे tragic hero। His heroes are important people। Some are kings, some are advisors to kings, some are very wealthy or belong to royal families। उनके जो हीरोज थे वो कोई आम बंदा नहीं होता था, वो कोई गरीब या कोई मिडिल क्लास का बंदा नहीं होता था, वो बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते थे। बाज किंग्स होते थे, बाज उसके हीरो, उनके हीरोज एडवाइजर्स टू किंग्स थे, मतलब मिनिस्टर्स वगैरह। कुछ बहुत अमीर थे और वो बिलोंग टू रॉयल फैमिलीज, अक्सर वो शहजादे या रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। ये क्यों उन्होंने जो है इंपॉर्टेंट पीपल को हीरो ही क्यों बनाया? द मोर इम्पॉर्टेंट द हीरो इज द मोर हिज फॉल सीम्स ट्रेजिक। ट्रेजिडी को हाइटन करने के लिए, ट्रेजिडी को ज़्यादा करने के लिए, जितना ही इंपॉर्टेंट उनका हीरो होता था उतना ही जो है उसको जब सवाल होता था, जब उसके साथ ट्रेजिडी होती थी तो बहुत ज़्यादा इंसान को दुख देती थी। एक बादशाह अगर ऊपर से नीचे गिरेगा तो जाहिर है लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होगा। पहले वो उसकी शान और शौकत दिखाता था, उनकी ग्रैंडनेस। पहले जो है शेक्सपियर अपने हीरोज़ की ग्रैंडनेस दिखाते थे, उनकी शान और शौकत दिखाते थे। बाद में जो थे जब वो इतने ऊपर से नीचे गिरते थे तो उनकी ट्रेजेडी और भी ज़्यादा वो दुख देती थी, पेनफुल हो जाती थी। इस वजह से उनकी जो हीरोज़ थे दे वर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। द हीरोज़ डाउनफॉल इज़ ड्यू टू हिमार्शिया। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसकी हीरो की जो जवाल होती थी, उनके हीरो की जो वो उनका डाउनफॉल जो होता था वो हिमार्शिया की वजह से होता था। नाउ आई विल कम, व्हाट इज़ हिमार्शिया? A character flaw in the hero's character which causes his downfall।
उसके हीरो की जो डाउनफॉल होती थी, जो ट्रेजेडी होती थी, वो उसके हीरो की अपनी ही करैक्टर की गलती की वजह से होती थी। उसके अपनी किरदार में ऐसी कोई बात होती थी, कोई कमी होती थी जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता था तमाम हीरोज़ में, तमाम प्लेस में। अ ट्रेट ऑफ पर्सनालिटी, अब वो मार्शिया है असल में क्या था, अ ट्रेट ऑफ पर्सनालिटी, उनके हीरो की जो है एक पर्सनालिटी का एक ट्रेट लाइक एम्बिशन, ग्रीड, अनसर्टेनिटी, या उनके हीरो जो थे वो ग्रीडी होते थे, लालची होते थे, जिसकी वजह से उनका डाउनफॉल हो जाता था, या एम्बिशन, बहुत ज़्यादा शदीद जो है ख्वाहिश किसी चीज़ की जिसकी वजह से वो डाउनफॉल उनका हो जाता था, या अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स जब कोई श्योर ना हो कि मैं करूं या ना करूं। ये हैमलेट के बारे में स्पेशली, जो उनका बहुत मशहूर प्ले है, उसके बारे में ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो अनसर्टन था। हैमलेट को पता नहीं था कि उसने, मतलब स्टोरी में ऐसा है कि अपने चचा को जो है वो मारे या ना मारे, इस वजह से वो अनसर्टन था, अनश्योर था, जिसकी वजह से जो है हैमलेट का डाउनफॉल हुआ। सॉनेट्स, नाउ विल कम टू शेक्सपियर। सॉनेट, उन्होंने जो पोइम्स लिखी थी उसको, वो जो है एक खास किस्म की उन्होंने पोइम लिखी जो सॉनेट्स थी। सॉनेट इज अ पोइम ऑफ 14 लाइन्स। शेक्सपियर रोट 154 सॉनेट्स। उनके सॉनेट्स की टोटल तादाद जो है वो 154 है। देयर आर टू मेन कैरेक्टर्स इन हिज सॉनेट्स। उन्होंने ऐसे सॉनेट्स नहीं लिखी कि 154 अलग अलग थीम्स पर, अलग अलग मौजू पर नहीं, बल्कि उन्होंने उसको एक तरतीब से जो है पब्लिश किया था अपने सॉनेट्स को। जिस तरतीब से उनको पब्लिश किया था उस तरतीब से जो है इसमें दो मेन कैरेक्टर्स थे, उसमें एक टाइप ऑफ स्टोरी जो थी वो आगे जाती थी। जो दो कैरेक्टर्स उनके सॉनेट्स में जो थे वही दो कैरेक्टर्स ज़्यादा आए थे। एक था द फेयर यूथ, उसके नाम से ही पता चलता है, ही वाज अ यंग मैन। उसका एक कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर क्या था, अ यूथ, अ यंग मैन, जो कि फेयर था, जो कि खूबसूरत था। एंड द डार्क लेडी, और एक उनके सोनेट की जो है, जो पूरी सीरीज थी उसमें जो है एक और कैरेक्टर थी जो शी वाज अ लेडी, और उसको कहा गया है डार्क लेडी। द फेयर यूथ एंड द डार्क लेडी के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। मोस्ट ऑफ हिज सोनेट्स आर एड्रेस टू द फेयर यूथ। सोनेट्स में उन्होंने बात की है, एड्रेस किया, मुखातिब किया है फेयर यूथ को। द पोइट प्रेजेस हिज ब्यूटी एंड इज इंस्पायर्ड बाय हिम। शेक्सपियर ने जो है क्या किया है, उस पोइट ने क्या किया कि उसने अपने सोनेट्स में द फेयर यूथ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, उसकी खूबसूरती की, और पोइट जो है उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है फेयर यूथ से। सम ऑफ द सोनेट्स आर अबाउट द डार्क लेडी। बास सोनेट्स जो है वो डार्क लेडी के बारे में है। शी इज़ डार्क इन कम्प्लेक्शन एंड डार्क हेयर। जैसे उसके नाम से पता है, उसकी कम्प्लेक्शन, उसकी रंगत भी डार्क है, उसके बाल भी गहरे रंग के हैं। शी इज़ नादर ब्यूटीफुल नॉट चेस्ट। ना ही तो वो डार्क लेडी खूबसूरत है और ना ही वो अच्छे किरदार की है। हर कम्प्लेक्शन इज़ मडी। उसकी कम्प्लेक्शन जो है वो बिल्कुल मडी है, कीचड़ की तरह है। शी इंस्लेव्स द फेयर यूथ। सोनेट्स में जब स्टोरी आगे बढ़ती है उसमें वो डार्क लेडी क्या करती है, वो फेयर यूथ को कैप्चर कर लेती है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। द पोइट कैन नॉट एक्सेप्ट इट एंड ही रिजेक्ट्स बोथ ऑफ देम। यहाँ पर पोइट जो है, जो कि फेयर यूथ का दोस्त होता है, फ्रेंड होता है, उसको ये बिल्कुल भी कबूल नहीं होता, क्योंकि उसको डार्क लेडी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता और वो इन दोनों को रिजेक्ट कर देता है। No one could be identified with these two characters even after many speculations। जैसा कि आपने सुना होगा कि शेक्सपियर के कामों पर आज तक जो है रिसर्च होते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने ये भी सोचा है कि उनकी ज़िंदगी के लोगों को ट्रेस किया है, यूथ्स को और लेडीज़ को, कि देखा जाए कि उन्होंने डार्क लेडी और फेयर यूथ का करेक्टर किस पे बेस किया है, कौन सा रियल लाइफ में बनता था, कौन सी लेडी थी जिसके उन्होंने ये करेक्टर्स जो हैं वो बेस किए हैं। लेकिन कोई भी जो है नहीं पता चला। बहुत सारी सोच विचार के बाद अगर जो लोगों ने कोई नाम तो लिए कि शायद फेयर यूथ जो है इस पर्सनैलिटी से जो है मुतासिर हुए हों, या डार्क लेडी इसके बारे में हो, लेकिन श्योरली जो है वो किसी के करेक्टर का भी अभी तक पता नहीं चल सका है। ये भी हो सकता है कि शेक्सपियर ने किसी रियल लाइफ बंदे से इंस्पायर होकर ये ना दो करेक्टर्स बनाए हो, बल्कि दे वर जस्ट इमेजिनरी करेक्टर्स। बिल्कुल हो सकता है कि ये सिर्फ इमेजिनरी करेक्टर्स हों। मिथ्स अबाउट शेक्सपियर्स लाइफ। शेक्सपियर की ज़िंदगी के बारे में आपने बहुत सारी मिथ्स सुनी होंगी। मिथ्स वो चीज़ होती है जो हकीकत नहीं होती, लेकिन लोग उनको हकीकत मान लेते हैं। देयर आर मेनी मिथ्स रिगार्डिंग शेक्सपियर्स लाइफ। सम पीपल इवन डिनाई हिज एग्जिस्टेंस। ऐसे बहुत सारे लोग जो है हमने सुना है कि लोग कहते हैं कि शेक्सपियर मौजूद ही नहीं था, उनकी एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि कोई और बंदा था जो शेक्सपियर के नाम से जो था वो अपने प्लेस जो है वो लिखा करता था। बट ही वॉज वेरी मच रियल पर्सन। दिस इज़ नॉट ट्रू। ये एक मिथ ही है, ये झूठ ही है। वो जो है हकीकत में रियल पर्सन था। सम सेज हिज प्लेस वर नॉट रिटन बाय हिम। बाद लोग ये कहते हैं कि शेक्सपियर नाम का इंसान तो मौजूद था, लेकिन उन्होंने कोई प्ले नहीं लिखा था, बल्कि कोई और लिखता था और नाम उनका यूज़ करता था। ऐसी भी कोई बात नहीं थी, उन्होंने अपने प्लेस खुद ही लिखे थे।
It was not so, but it's true that most of his themes were not original. ये तो ठीक है, वो अपने प्लेस खुद लिखते थे, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि उनकी थीम्स ओरिजिनल नहीं थी। थीम्स वो किसी और से उन्होंने बोरो किए थे, मतलब ये कि किसी और की स्टोरी से इंस्पायर होकर उन्होंने जो है वो आइडिया ले लिया था, थीम टॉपिक ले लिया था, आइडिया उन्होंने किसी और से लिया था, प्लेस उन्होंने अपने खुद लिखे थे। ज़ाहिर है उन्होंने आइडियाज़ लिया था, किसी का रिवेंज जो है प्ले देख लिया था, किसी के लव प्ले देख लिया था और उसने वो आइडिया उनसे ले लिया था, लेकिन ज़ाहिर है डायलॉग्स सब कुछ स्टोरी उनकी ओरिजिनल ही थी। सम से दैट ही हेटेड हिज वाइफ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बात लोग कहते हैं कि शेक्सपियर अपनी बीवी से नफरत करता था। दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज ही ओनली लेफ्ट हर his second best bed in his will। लोग क्यों कहते थे कि वो अपनी बीवी से नफरत करते थे? क्योंकि उसको कोई जो है जिंदगी का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, इसलिए कहते थे कि शेक्सपियर की विल वसीयत लोगों ने देखी थी। उन्होंने अपनी डेथ से पहले कुछ अर्सा पहले एक वसीयत लिखी जिसमें उन्होंने अपने बच्चों के लिए चीज़ें छोड़ी और लोगों के लिए उन्होंने जो है अपनी बीवी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। सिर्फ उन्होंने लिखा कि मेरी बीवी को मेरा सेकंड बेस्ट बेड मिले, मतलब एक बेड जो उनका बेहतरीन था, सबसे अच्छा था, जो दूसरे नंबर पर था, सेकंड बेस्ट बेड, वो उन्होंने अपनी बीवी के लिए अपने विल में छोड़ा था। सिर्फ इस बिना पर लोग कहते थे कि अपनी बीवी से नफरत करते थे। तो ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। ये भी बहुत मुमकिन था कि वो जो है हो सकता है उनका सेकंड बेस्ट बेड जो है वो उनका जो है वो मैरिज बेड हो, इसीलिए जो है उन्होंने उसके लिए वो छोड़ा। हो सकता है जो उनका बेस्ट बेड हो वो उनकी जो है गेस्ट्स के लिए हो। ये भी हो सकता है कि उनका अपनी ज़ाती जो है कोई बात हो, ज़ाती लाइफ के बारे में कोई जोक हो, इसलिए उन्होंने उसके लिए ये छोड़ा है। इस बिना पर ये कहना कि वो अपनी बीवी से नफरत करते थे थोड़ा सा अनफेयर लगता है। तो ये भी उनके बारे में एक मिथ ही है। वाई दिस मिथ्स? अब आप ये सोचिए कि ये इतनी ज़्यादा मिथ शेक्सपियर की ज़िंदगी के बारे में क्यों हो आखिर? प्लेस एंड प्ले राइट्स वर हेल्ड इन लो स्टीम। ये इसलिए है कि उस ज़माने में उनको कोई इंटरव्यू नहीं हुआ जिस तरह आजकल राइटर होता है, मतलब इतनी ज़्यादा मशहूर नहीं भी होते हैं, एक्टर्स होते हैं, राइटर्स, उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, उन सब कुछ उनके बारे में लिखा जाता है, रिकॉर्डेड होता है। उस ज़माने ऑफ कोर्स बुक्स तो लिखी जाती थी, लेकिन किसी ने उनका इंटरव्यू नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उस ज़माने में ड्रामा राइटिंग को और एक्टर्स को और डायरेक्टर्स को, इन लोगों को बिल्कुल भी जो है इज्जत नहीं दी जाती थी, उनको लो स्टीम रखा जाता था, उन माशरे में उनका जो है मकाम अच्छा नहीं था। पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट राइटर्स लाइफ। दूसरी बात ये कि लोग जो है राइटर्स की ज़िंदगी के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। बहुत अर्से पहले 16th सेंचुरी है एंड नाउ दिस इज़ 21st सेंचुरी। आज की सेंचुरी में आज को आपको पता है कि राइटर्स को, एक्टर्स को कितने ज़्यादा फॉलो किया जाता है, उनके फैंस होते हैं, उनके बारे में सब कुछ लोगों को पता होता है और लोग जानना चाहते हैं। दे वर नॉट सेलिब्रिटीज़। उस ज़माने में ये राइटर्स जो थे, ये प्ले राइटर्स जो थे, ये सेलिब्रिटीज़ नहीं थी, बड़ी बड़ी शख्सियात नहीं थी। शेक्सपियर वाज नॉट कंसिडर्ड अ जीनियस इन हिज एज। फिर ये भी एक वजह है कि शेक्सपियर के बारे में लोगों ने इंटरव्यू नहीं लिया, मालूम नहीं किया, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि इतने बड़े जीनियस हैं। उस ज़माने में उनको जीनियस नहीं समझा जाता था। ही वाज नॉट इवन द बेस्ट ड्रामाटिस्ट, ओनली एन ऑर्डिनरी वन। यहाँ तक कि उनको बेहतरीन ड्रामाटिस्ट भी नहीं समझा जाता था, उनको बहुत आम सा ड्रामाटिस्ट समझा जाता था। अच्छे तो थे लेकिन उनको बेहतरीन नहीं माना जाता था। जीनियस पीपल आर यूजुअली बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर एज। और ये सिर्फ शेक्सपियर के साथ नहीं है, ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं जिनको अपने ज़माने में जीनियस नहीं समझा जाता था, आम सा, बल्कि कभी कभी क्रिटिसिज्म भी की जाती थी। लेकिन जब उनकी डेथ के बाद लोगों ने जो है, आने वाले लोगों ने, आने वाले जनरेशन से उनके काम को पढ़ा, तो फिर उन्होंने माना कि वो जीनियस थे, वो लोग जीनियस थे। और शेक्सपियर भी उन्हीं लोगों में से हैं तो अपनी ज़िंदगी में तो ये सारा स्टेटस एंजॉय नहीं करते हैं, उनकी मौत के बाद लोग उनको जीनियस समझते हैं और उनको बहुत मानते हैं। दे आर रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर देयर टाइम, अ बिट अनफेयर टू देम। ऐसे बहुत सारे जीनियसेस हैं, जीनियस लोग हो गुजरे थे कि उनकी ज़िंदगी के बारे में उनको लोगों ने उनको नहीं पहचाना, उनको पहचाना गया उनकी मौत के बाद। अ बिट अनफेयर टू देम, जो कि थोड़ा सा उनके साथ अनफेयर होता है, क्योंकि अगर वो उनकी ज़िंदगी में लोग उनको पहचान ले और उनको वो स्टेटस और वो शोहरत मिल जाए तो ज़ाहिर है वो उसको बहुत इन्जॉय करें, लेकिन मौत के बाद उनको तो पता ही नहीं होता कि उनको लोगों ने कितना ज़्यादा जो है वो पसंद किया, कितना ज़्यादा जो है वो जीनियस जो है वो समझे गए। सो दिस वाज ऑल अबाउट शेक्सपियर। होपफुली थोड़ा सा जो है ये जस्ट उनके बारे में इंट्रोडक्शन था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होपफुली नेक्स्ट टाइम मैं किसी और जीनियस के बारे में थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।